ओम शांति। इस वीडियो को लाइक करके इस सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुंचाने की सहयोग करें, मदद करें। आज 8 अगस्त 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सेवा अर्थात बाबा दोनों रीति से बता रहे हैं। एक तो स्थूल सेवा जो हम तन से धन से करते हैं वो स्थूल सेवा, और साथ साथ मनसा सेवा भी। मनसा सेवा का जैसे मैंने कल भी बताया था, मनसा सेवा मतलब सिर्फ हम जब योग में सकाश देते हैं केवल उतने तक सीमित नहीं है, वो तो मनसा सेवा है ही। लेकिन दिन भर में आपके जिस भी आत्मा के साथ हिसाब किताब होते हैं उस आत्मा के प्रति आप कैसा भाव रखते हो, वो भी मनसा सहयोग, मनसा सेवा है। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम ही बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वो है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तो सूक्ष्म पढ़ाई माना ऐसी पढ़ाई जिसको हम पढ़ते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, और हम कितना धारण करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही पता होता है और बाबा को। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। तो पवित्र बनाने और पढ़ाने माना सिवाय पढ़ाई के हम पवित्र नहीं बन सकते। देखो, योग से तो शक्ति मिलती है, योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, लेकिन वो शक्तिशाली आत्मा अगर इस ज्ञान को धारण नहीं करती, ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं बनती, तो जो भी योग से हमें शक्ति मिलती है उसको गंवाने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए बाबा बोलते हैं बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। तो दिन प्रतिदिन शांति में ही जाना है, तो सिवाय अशरीरी स्थिति के अभ्यास के हम उस शांति की स्थिति में नहीं जा सकते। अशरीरी स्थिति का अभ्यास और बीच बीच में बाबा के साथ परम धाम में कंबाइंड स्वरूप। तो दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न ज़ोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। तो बाबा अगर यहाँ पे आज बार बार बता रहे हैं ज़्यादा वाणी में नहीं आना है। इसी का मतलब क्या, जितना जितना हम वाणी से आने की अवॉइड करते हैं, जितना ज़रूरी है बस उतना ही बात करते हैं, तो हम संकल्पों की शक्ति को बचाते हैं, वाणी की शक्ति को बचाते हैं, और वो बची हुई शक्ति हमारी साइलेंस की शक्ति में कन्वर्ट होती है। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर
अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तो जब जब मैं आत्मा अशरीरी स्थिति की ड्रिल करती हूँ, भले 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, तब मैं आत्मा क्या कर रही हूँ? शांति की शक्ति को सारे विश्व में फैला रही हूँ। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। तो एक तरफ कोई आत्माएं क्या करती है, घर में किसी के साथ झगड़ा, किसी को दुख देना, ये सब चीज़ें दिन भर करती है। और फिर जब अमृत वेला नुमा शाम की बारी आती है तो बोलते हैं हमारा योग ही नहीं लगता। कैसे लगेंगे? बाबा ने तो ये श्रीमत दी है कि किसी से झगड़ा नहीं करना है। और आप अगर झगड़ा करके विकर्मों पे विकर्म करते जाएंगे तो विकर्मों का बोझ आपका योग नहीं लगने देगा। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। तो आज लिस्ट करना, आपको कौन से दैवी गुण पता है उनको लिखना। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। तो शांति स्थापन केवल योग से नहीं होता। हमारे दिन भर की दिनचर्या में हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम हमारा बिहेवियर कैसे रखते हैं, उस पर भी डिपेंड है कि हम शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हैं या नहीं। सतयुग में शांति रहती है ना? मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है। टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में जाएंगे। तो टॉकी से मूवी में आना है माना अभी स्थूल वतन में है तो बहुत सारा बात वाणी में आते हैं। तो टॉकी से मूवी माना टॉकी से स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन की उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित रहना है। और जितना हम सूक्ष्म वतन की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित रहते हैं उतना हम ऑटोमेटिकली फिर साइलेंस में चले जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन की स्थिति में स्थित रहना अर्थात सूक्ष्म वतन में हमारा स्वरूप कैसा है? फरिश्ता स्वरूप सफ़ेद प्रकाश से भरा हुआ। तो उस स्वरूप में स्थित रहना माना एक तो हम जो ट्रैफिक कंट्रोल की ड्रिल करते हैं, योग करते हैं, उसमें उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन दिन भर चलते फिरते उस स्वरूप में स्थित रहना, जितना जितना हम चलते फिरते भी इस ज्ञान को धारण करते हैं, उस ज्ञान की धारणा से शांति के वाइब्रेशन, शांति की सफ़ेद किरणें इस सूक्ष्म शरीर में फैलती रहती है। वो है सूक्ष्म शरीर या फिर सूक्ष्म वतनवासी बनना। तो मीठे बच्चे अब तुम्हें अपने घर चलना है। टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको ये पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर कृपा होनी चाहिए। इस बात को डबल अंडरलाइन ट्रिपल अंडरलाइन करना। सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं मनसा सेवा में पृथ्वी में बैठकर सबको तो सकाश देती हूँ, वो तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनके ऊपर आप कितना सच में रहमदिल बनते हो,
उसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी मनसा सेवा कितना पावरफुली फैलेगी। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा को सेवा के लायक कैसे बना सकती हूँ। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। तो याद की यात्रा, बाबा जो बोलते हैं याद की यात्रा, तो याद की यात्रा के दो अलग अलग सेक्शन हैं। एक तो हम जो योग करते हैं या फिर ट्रैफिक कंट्रोल की ड्रिल करते हैं, वो है बाबा की याद। साथ साथ जब मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ, बाबा की श्रीमत को मेरे हर कर्म में धारण करती हूँ, तब मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ। तो याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी। तो इसको आप अनुभव करना। जब आप बाबा की किसी श्रीमत का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हो तो अंदर से खुशी भी उतनी होती है और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज़ हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तो सारे मांडवे को रोशनी देनी है माना सारे विश्व को रोशनी देनी है। तो सोचो हमें इस ज्ञान को कितना एक्यूरेटली धारण करना पड़ेगा। योग तो है, ये मैं बार बार कहती हूँ, योग तो करना है, लेकिन आप योग तो कर रहे हो और दिन भर में किसी के साथ आपकी बनती नहीं, आप किसी के साथ मोल्ड नहीं होते, तो उस योग का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। माना योग में जितना अपने शक्ति मिला आपको वो सब खर्च हो गया। तो खर्च नहीं करना है, हमें जमा करना है। और वो जमा तभी होगा जब आप ज्ञान को धारण करते हो। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। तो आज का स्वमान, मैं आत्मा धरती का चैतन्य सितारा हूँ। कभी भी कहाँ भी जाता है नक्षत्र देवता, अब वो सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम तो उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। तो पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो चेक करना क्या हमें वो खुशी है। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की
तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। तो ब्राह्मण अर्थात बाबा 4 वर्ण बताते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, टोटल 5 वर्ण बाबा बताते हैं। तो ये वर्ण किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हमारी सोच के ऊपर। हम हमारी सोच को जितना जितना ऊंचा बनाते हैं उतना उतना हम आत्मा ब्राह्मण पने की स्थिति में रहते हैं। हम समझो ज्ञान मुरली को सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे सोच को लोएस्ट वाइब्रेशन पे रख रहे हैं, लोएस्ट माना जैसे साधारण लोग नेगेटिव विचार करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, उनकी तरह ही अगर हम बिहेव कर रहे हैं ना, तो इसको ध्यान से सुनना। आप ज्ञान में होके भी आप ब्राह्मण पने की स्थिति में स्थित नहीं हो, आप अभी भी शूद्र पने की स्थिति में स्थित हो। तो ब्राह्मण पने की स्थिति में अगर स्थित रहना है, कल के अव्यक्त इशारे में आया था, ब्राह्मण पने की स्थिति में स्थित रहना। ब्राह्मण पने की स्थिति में स्थित रहना अर्थात बाबा की जो सोच है मेरी भी सोच वैसे भी हो, ब्रह्मा बाबा के जो कर्म थे मेरे भी कर्म वैसे भी हो। तो ब्रह्मा बाबा के कर्मों से अपने कर्मों को मिलाप करना, ये है ब्राह्मण पने की स्थिति में स्थित रहना। तो तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की खुशी ही रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव। तो आज पुरुषार्थ करना है ज़्यादा से ज़्यादा शांति में रहने का। चिरंजीवी भव अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। तो लोग मधुबन जाते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, सेंटर में भी जाते हैं, मुरली सुनते हैं, वहाँ पे तो वो एक वायुमंडल हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन खुद का पुरुषार्थ, चाहे आप घर में रहो, मधुबन में जाओ, सेंटर में जाओ, खुद का पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मधुबन में गई तो मैं ऑटोमेटिकली पवित्र बन जाऊंगी, सेंटर में जाके मुरली सुनूंगी तो ऑटोमेटिकली धारणा होगी, नहीं। वो तो हमें एक वायुमंडल मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ और मेहनत खुद को ही करना है। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता, यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए, तो इसके ऊपर चिंतन करना कि हम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे, माना बाबा को क्या कहना है। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत बहुत प्यारा बनना है। तो मीठा बनना माना संपूर्ण पवित्र मनसा वाचा कर्मणा। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने, तो खुद की पूजा तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हैं आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। तो आधा कल्प के दुख दूर करना माना ये जो आधे कल्प के हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब के अकाउंट को चुकतू करके क्लोज करने के लिए बाबा आए हुए हैं। कहते हैं हर हर महादेव। अब वो महादेव तो है नहीं, दुख तो बाप ही हरेंगे।
तो दुख तो बाप ही हरेंगे, इसका मतलब क्या? जो हमारे हिसाब किताब है उसको सही विधि से चुकतू करके उस हिसाब किताब के उस किताब को जला देना, ये विधि सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और वो कैसे हिसाब किताब का किताब जल जाएगा? जब हम श्रीमत पर चल के उसको चुकतू करेंगे। अगर हम योग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब हिसाब किताब आ रहा है तो मैं नहीं झुकूंगी, मैं चेंज नहीं होंगी, ऐसे करके उल्टा आप हिसाब किताब को बढ़ाते जाओगे तो दुर्गति को ही पाओगे। तो दुख तो बाप ही हरेंगे, दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं, 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है, इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। देखो बाबा भी अभी वही बोल रहे हैं, इससे पहले जो एक्सप्लेन किया था अभी 2 मिनट पहले, बाबा ने क्या कहा है ऊपर कि दुख तो बाप ही हरेंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। तो ठीक कैसे करेंगे? ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा से। सामने से हिसाब किताब आएगा, लेकिन उस हिसाब किताब वाली आत्मा को भी अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना। और इसके लिए बस एक पुरुषार्थ अगर आप करेंगे, जिससे भी आपको हिसाब किताब आ रहे हैं उसका चेहरा आपको चलते फिरते तो दिखेगा ही दिखेगा। तो चलते फिरते भी उसकी भ्रिकुटी में बस वो परम पवित्र आत्मा को देखना, जो उसका परम धाम में संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। बस ये भी इतना आप अच्छे से करोगे ना, तो आपके उस आत्मा के साथ जो भी हिसाब किताब है वो जल्दी से जल्दी चुकतू हो जाएंगे, ड्रामा प्लान अनुसार ज्ञान की धारणा से। तो इतना भी अगर आप करते हो ना कि हर आत्मा को निर्दोष आत्मा की रूप में देखते हो, तो आप संपूर्ण ज्ञान की धारणा कर रहे हो। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कीचड़ा है, ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। तो बाबा के सिवाय कल्याण कोई कर नहीं सकता। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। इसके ऊपर चिंतन लिखना। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शोध तब कर सकेंगे जब उनकी जैसी सेवा करेंगे। तो बाबा बेहद की सेवा करते हैं। इसी का मतलब क्या? जब हम सकाश की सेवा करते हैं, ये बाबा अव्यक्त मुरली में भी बताते हैं, जब हम सकाश देते हैं तो बाबा बोलते हैं हद में नहीं फंसो, सिर्फ हद में सकाश मत दो, बेहद में सकाश दो। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप सकाश दे रहे हैं संपूर्ण विश्व पर सकाश दो। फिर भले उसके बाद 2-3 मिनट आपके जिस आत्माओं के साथ हिसाब किताब है उसको सकाश दो, उसकी मना नहीं है, लेकिन पहले बेहद में सकाश दो। सेवा करने वालों को बहुत
फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य को सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो। तो ये झोली कब भरेगी? सिर्फ ज्ञान मुरली सुनेंगे तब भरेगी, ऐसे नहीं है। जब आप इस ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तब जाके सही मायने में ये झोली भरेगी। अपना टाइम बर्बाद न करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, देखो ऊपर बाबा ने बोला ज्ञान रत्नों से झोली भरो, अब उसको भरना कैसे है उसकी विधि बाबा बता रहे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो फिर औरों की भी अच्छी सर्विस ज़रूर करेंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। तो अंतर्मुखी का एक और अर्थ है अशरीरी स्थिति में स्थित रहना। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही, देखो बाबा भी वही बता रहे हैं, सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। सोल कॉन्शियस माना मैं आत्मा हूँ, इस बात की स्मृति रहना। और वो स्मृति तभी रह सकती है जब हम बार बार दिन में एक एक मिनट का, आधे मिनट का अशरीरी स्थिति का ड्रिल करते हैं। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। तो बाप से ही सुनना है माना बाबा ने जो ज्ञान बताया है उसको धारण करना। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। इसको लिखना आज दिन भर में कई बार, क्योंकि हम जाने अनजाने में सच में बहुत बार टाइम गंवाते हैं। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो, यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। तो फील करना, हिस्ट्री हॉल में हम ब्रह्मा बाबा के सम्मुख बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान हैं और हम सभी के ब्रिकुटी में केवल उस मणि को बाबा देखकर पढ़ा रहे हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अभी जो मैं मधुबन गई थी तो एक जस्ट 2 मिनट में मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। हिस्ट्री हॉल में जो बाबा की संदली है उस संदली के सामने बैठकर फील करना, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे फील करना संदली पर बाबा बैठे हैं और बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और उस दृष्टि द्वारा बाबा इस ज्ञान की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। देखना कितना पावरफुल फील होगा। और हिस्ट्री हॉल में बैठने के बाद उस दिन की मुरली के कुछ पॉइंट्स को लिखना ज़रूर। और अगर आपको समझ में नहीं आता क्या लिखना है तो कोई भी पैराग्राफ उठाना मुरली का उस दिन का और लिखना ज़रूर, क्योंकि उसका जो आपका पुण्य जमा होगा आप सोच भी नहीं सकते कि कितना जमा हो रहा है। बताएंगे कभी आपको। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो।
याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसीलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। बाबा ने यहाँ पे बहुत 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 बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसको ध्यान से फिर से सुनना। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। अभी मददगार बनना माना बाप की याद में रहना ही मदद करना है। तो बाप की याद जैसे मैंने बताया दो तरह से, एक तो बाबा को हम योग में ट्रैफिक कंट्रोल में याद करते हैं, दूसरा याद में रहना माना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करना, ज्ञान का स्वरूप बनना, ये भी बाबा की याद ही है। तो बाबा बोल रहे हैं याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसीलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो आप मुरली क्लास तो सेंटर जाते हो, योग भी करते हो, सब करते हो, लेकिन अगर घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे हो तो आपका घर कैसे स्वर्ग बनेगा? सोचना इसके ऊपर। मुरली को ऊपर ऊपर नहीं सुनना। देखो इस ज्ञान मार्ग में ना मेजॉरिटी दो क्वालिटी के आत्माएं हैं। एक भक्त क्वालिटी वाली जो भक्त की तरह ही बाबा 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 करती रहेगी, बाबा 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 के पीछे पड़ती रहेगी, और दूसरी है ज्ञान वाली आत्माएं जो इस ज्ञान को समझकर धारण कर कर ब्रह्मा बाबा के साथ अपने कर्मों का मिलाप करके बाबा की तरह बनने का पुरुषार्थ करती है। तो जो ब्रह्मा बाबा की तरह बनने का पुरुषार्थ करती है वो राजा क्वालिटी वाली आत्माएं, और जो भक्त की तरह बाबा के पीछे पड़े रहते हैं वो है प्रजा क्वालिटी वाली आत्माएं। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तो चिंतन करना, सिर्फ आत्मा समझकर अगर मैं बाबा को याद करती हूँ, माना अशरीरी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित रह के फिर बाबा को परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में याद करती हूँ, तो मुझ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस की वजह से बाबा बोल रहे मुझे राजाई मिलेगी। तो इसके ऊपर चिंतन करो। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सोल कॉन्शियस माना अपने आत्मिक स्वरूप में, अशरीरी स्वरूप में स्थित रहना। मुरली के बाद 2 मिनट रुकना सब। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सिर्फ लिखने से आप नहीं बनेंगे, उसकी सही विधि बाबा अभी बता रहे हैं। बहुत 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 ध्यान से सुनना। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना, इसी का मतलब क्या? मनसा शक्ति माना, मनसा माना क्या? मन। मन की शक्ति किस पे डिपेंड होती है? हमारे संकल्पों के ऊपर। तो मैं आत्मा हर पल जो भी संकल्प कर रही हूँ किसी भी आत्मा के प्रति, खासकर जिसके साथ हिसाब किताब है उसके प्रति ही चूज़ कर लो। जिसके प्रति मेरे हिसाब किताब है उसके लिए मैं संकल्प कैसे रखती हूँ उसके ऊपर डिपेंड है मेरे मनसा की क्वालिटी कैसी है,
और उसी के ऊपर डिपेंड है कि मैं योग में जो मनसा सेवा कर रही हूँ उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा। अब सुनना, जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो दिन भर आपकी मन की क्वालिटी, आपके संकल्पों की क्वालिटी कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियाँ 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो।